हाँ जी, तो हम लोग निकल गए हैं अपनी डेस्टिनेशन फाइनल धर्मशाला के लिए। और जो मैप है वो मेरे को इस टाइम दिखा रहा है करीब 9 घंटे, करीब 9.5 घंटे का रास्ता, जो कि काफ़ी लंबा रास्ता है वैसे तो। और क्योंकि बेबी हमारे साथ है गाड़ी में, तो हमें रुक रुक के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बेबी को कभी नींद आएगी, कभी बेबी खाना मांगेगा, और कभी कभी फालतू में ही रोएगा, जैसे हर बच्चा करता है, आमतौर पर बच्चे करते ही हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आराम से निकल जाएंगे। और जैसा आपने देख लिया होगा, गाड़ी जो हम ले जा रहे हैं वो है Hyundai की वेन्यू। और रास्ते के साथ साथ मैं आपको वेन्यू के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा, गाड़ी चलाने में कैसी है, बैठने में कैसी है, परफॉर्मेंस की हाईवे पे कैसी है। क्योंकि पहली बारी मैं इसको लंबे सफ़र पे ले जा रहा हूँ। वैसे तो मैं धर्मशाला जब पहले गया हूँ तो मैं फोर्ड एंडेवर ले गया था, आपको मालूम ही होगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। तो 3 साल पहले 2017 में जब हम गए थे धर्मशाला, तब हम ले गए थे फोर्ड की एंडेवर। और एंडेवर की परफॉर्मेंस तो लाजवाब थी, वो काफ़ी अलग की गाड़ी है, वो 2.2 थी जो हम ले गए थे, और करीब 175 bhp की गाड़ी थी। ये है 100 bhp वाली डीजल वर्जन ऑफ द कार, और इसको हम लेके जा रहे हैं और बताएंगे आपको रास्ते में क्या क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ जी, तो जैसा आप देख सकते हैं, फर्स्ट लाइट इज आउट बिहाइंड मी। सुबह की जो फर्स्ट लाइट जिसे हम कहते हैं, जिसपे शूटिंग करनी चाहिए, वो सूरज आ गया है बाहर। हल्की लाइट होती है, बहुत हार्ड नहीं होती, तो उस लिहाज से अच्छी होती है। हम दिल्ली से निकल गए हैं, करीब 50 किलोमीटर बाहर आ गए, मोर देन 50 किलोमीटर्स। और इस समय जो वक्त हो रहा है वो करीब जैसा आप देख सकते हैं 7 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 7 o'clock, इनफैक्ट इट इज 7 o'clock। तो हम 5:40 से करीब निकले थे घर से बाहर, मतलब घर से बाहर मतलब गेट के बाहर आ गए थे गाड़ी लेके। और 1 घंटे 20 मिनट में करीब हमने 52 किलोमीटर के करीब गाड़ी चला ली है। स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज स्पीड करीब 45 की आ रही है, 40-45 की कम होती है। लेकिन ट्रैफिक जैसा आपने देखा थोड़ा सा है, ट्रैफिक जैम भी मिला था शुरू में। लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे हम आगे निकलेंगे, पानीपत और सोनीपत क्रॉस होगा, सोनीपत तो क्रॉस हो गया, पानीपत क्रॉस होगा, उसके बाद आगे निकलेंगे तो हमें और अच्छा रोड मिलेगा, खुली सड़क मिलेगी। ट्रैफिक के लिहाज से ट्रैफिक है थोड़ा बहुत रोड पे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। तो उम्मीद है कि सोनीपत के बाद कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, और उसके बाद हम आपको थोड़ा सा और बताते रहेंगे कैसे कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है। इस हाईवे पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन बना दिए हैं, अब काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, ऐसा लग रहा है इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं हाईवे पे, लेकिन उसकी वजह से भी ट्रैफिक ज़्यादा है। हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं झिलमिल ढाबे पे, और गोगो जी अपनी बदतमीज़ी पे आ गए हैं। हमारे बेटे ने अपने मास्क को नीचे फेंक दिया है गुस्से में, और ये सुबह से उठा हुआ है इसलिए इरिटेट हो रहा है, चला भी नहीं है। गोगो जी, आपको कैसा लगा बाहर आके? इन्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा इनकी बातों से, चलो इन्हें गोदी लेना पड़ेगा ताकि दोबारा ये डिस्टर्ब ना करे। तो हम झिलमिल ढाबे के ऑपोजिट आए हैं सवॉय ग्रीन्स पर, और गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है। करीब ये हमें 23 की माइलेज दिखा रही है इस वक्त, 22-23 की माइलेज। अभी हम हाईवे पर प्लेन रास्ते पर ही हैं, अराउंड 80-85 की स्पीड मेंटेन कर रखी है हमने। तो जब उसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे हम बायो ब्रेक ले रहे हैं, लो ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा सा चाय नाश्ता जो घर से लेके हैं वो भी कर लेंगे, और उसके बाद दोबारा हाईवे पर चलेंगे, और फिर देखेंगे गोगो जी का मूड कैसा है। इनका असली नाम आरव है वैसे, इन घर में प्यार से सब इन्हें गोगो कहते हैं। तो स्कूल जब जाएंगे तो हो सकता है बच्चे जिन्होंने पिक्चर्स देखी हैं, कौन सी पिक्चर देखी है, उसमें जो गोगो क्राइम मास्टर थे, उसके वजह से इनको थोड़ा सा चिढ़ाई बता। अदरवाइज दिस इज मिस्टर गोगो। से बाय टू द कैमरा, बाय कर दो कैमरा को, फ्लाइंग किस। सी यू गाइस once I get back on the road.
अब हम पहाड़ों की तरफ आ चुके हैं, पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। आपने ऐसे देखा होगा शुरुआत में हम प्लेन्स पर थे, प्लेन्स में दिखाने के लिए कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने कुछ वहाँ बात ज़्यादा नहीं करी। हम लोग रूट कौन सा लिया? वेल, हम दिल्ली से हम निकले करीब 5:30 बजे, अंधेरे का वक्त था। और इस गाड़ी के अंदर जब मैंने सामान रखा सुबह 5:30 बजे, तो मुझे लग नहीं रहा था कि बैग सारे फिट आएंगे, क्योंकि 8 बैग बन गए थे। वैसे तो हम 2.5 पीपल ही हैं, 3 लोग हैं हम, 2 हैं और 2 साल का एक बच्चा है। लेकिन 7-8 बैग तैयार हो गए थे, क्योंकि ये सामान काफ़ी था। कैमरा किट भी थी, अपना मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप का सामान भी था, तो उस लिहाज से 1-2 बैग एक्स्ट्रा बन ही गए थे। और बच्चे का सामान आप जानते ही हैं, जिन लोगों के पास बच्चे होंगे, कि एक एक्स्ट्रा बैग एक पूरे इंसान का लग ही जाता है। ऐसा लगता है कि बच्चा है, ज़्यादा सामान नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी एक बैग बन ही आता है एक्स्ट्रा। तो एनीवेज, ये तो थी सामान की बात। इस गाड़ी के बूट ने सारा सामान एडजस्ट कर लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। 350 लीटर का बूट है। कुछ लोगों ने बोला था कि चाहे छोटा ना पड़े, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई, सारे बैग्स आराम से फिट आ गए, जैसे मैंने आपको दिखाया शुरुआत में इस वीडियो के। और अच्छी बात इस गाड़ी की ये है कि जो ये गाड़ी है ना, तो ये बहुत बड़ी है कि ये पहाड़ों के रास्ते जब जाएँ तो आपको दिक्कत आए, क्योंकि बड़ी और चौड़ी गाड़ियाँ पहाड़ों में आप जानते ही हैं, जाने में कभी कभी आपको स्लो चलाना पड़ता है, देख के चलानी पड़ती है। लेकिन जो इसका साइज़ है वेन्यू का, वो ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा, इट्स परफेक्ट साइज SUV। इट्स नियर टू बिग, नियर टू स्मॉल। और ये बात अगर आप मुंबई का निखिल को फॉलो करते हैं यूट्यूब पर, जो कि बहुत मशहूर यूट्यूबर है, उनकी वीडियोस में भी काफ़ी बारी बोल चुके हैं कि ना ये बहुत बड़ी है, ना ये बहुत छोटी है। तो इट्स परफेक्ट साइज़, शहर के लिए भी अच्छा साइज़ है, हाईवे के लिए भी अच्छा साइज़ है, और पहाड़ों के लिए तो परफेक्ट साइज़ है। मुझे जो इस गाड़ी में अच्छा लगा वो ये है कि बड़ी एफर्टलेस गाड़ी है चलाने में। और चाहे आप पेट्रोल लें, चाहे डीजल लें, चाहे आप ऑटोमेटिक लें, टर्बोचार्ज वाला वर्जन लें, आप सारे वर्जन जी चलाने के लिहाज से बहुत अच्छे ट्यूनिंग करे गए हैं Hyundai की तरफ से। इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है, ये आमतौर पे जो बाकी जर्नलिस्ट कहते हैं कि थोड़ा फील सब होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, लेकिन एक एवरेज यूज़र के लिए, जैसे मैं और आप हैं, एक एवरेज कस्टमर के लिए ये स्टीयरिंग व्हील परफेक्ट है। ना ही बहुत ज़्यादा भारी है कि आप इसको दिन भर चलाएं और थक जाए। जैसे मैं पहाड़ों पे चला रहा हूँ इस गाड़ी को काफ़ी देर से, तो काफ़ी ज़्यादा आप देख ही रहे हो कि मैं ऐसे ऐसे गाड़ी को मोड़ रहा हूँ, तो मैं थका नहीं हूँ। 1-1.5 घंटा हो गया मुझे चलाते हुए पहाड़ों पे, थकान बिल्कुल नहीं लग रही, फ्रेश लग रहा है, क्योंकि स्टीयरिंग ज़्यादा भारी नहीं है और ना ही इतना हल्का है कि जब मैं इसको मोड़ रहा हूँ और काट रहा हूँ गाड़ी को ऐसे, तो मुझे नर्वस लग रहा है, मैं घबरा रहा हूँ कि अरे बाप रे गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो उस लिहाज से इट्स द परफेक्ट स्टीयरिंग व्हील। राइड क्वालिटी भी गाड़ी की अच्छी है। तो हाईवे पर जो ये गाड़ी है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चलती है। जो स्पीड लिमिट है 85, 90, 100 की स्पीड लिमिट के अंदर अगर आप इस गाड़ी को रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंट लगेगा गाड़ी के साथ। और ऑब्वियसली 110, 120 पे बहुत ही कम गाड़ी होती है जो कि आपको कॉन्फिडेंट देती है। उस लिहाज से आई थिंक दैट द Hyundai engineers have done a fantastic job with the tuning of the suspension, क्योंकि शहर में भी कंफर्टेबल है, हाईवे पर भी कॉन्फिडेंट है और स्टेबल गाड़ी है, रॉक स्टेडी स्टेबिलिटी देती है आपको। और आपको इस गाड़ी को चलाते वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, खासतौर पर जब अपनी फैमिली के साथ निकलेंगे तो इस गाड़ी में बैठ के आपको अच्छा लगेगा। तो फील गुड फैक्टर है गाड़ी के अंदर, क्योंकि कैबिन जो इसका है बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैबिन है, क्वालिटी के लिहाज से, फीचर्स के लिहाज से, कंफर्ट के लिहाज से, और साथ ही साथ सेफ्टी किट के लिहाज से, बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से भी वेन्यू काफ़ी अच्छी गाड़ी है। सेफ्टी की अगर बात करें तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में जो मैं चला रहा हूँ इस वक्त। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे SOS फंक्शन मिलता है, ब्लूलिंक ऐप मिलता है। और ब्लूलिंक ऐप का मतलब ये है कि अपने मोबाइल फ़ोन से आप गाड़ी को कनेक्ट कर सकते हैं। जो गाड़ी मैंने खड़ी करने की प्लानिंग करी है अभी पहाड़ों में आके, वो हमारे घर से जहाँ पे मेरे लॉज रहते हैं थोड़ी दूर है जगह, तो इसलिए मुझे अपने मोबाइल फ़ोन से ही चेक करने में सही रहेगा कि क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में है, कितना तेल रह गया है, टेम्परेचर कितना है गाड़ी का। और जब मैं फाइनली गाड़ी को लेकर निकलूँगा तो मैं ब्लूलिंक से ही गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकता हूँ, ऑन ऑफ कर सकता हूँ और तैयारी कर सकता हूँ निकलने से पहले की। एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगी, और मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था पहले जब मैं गाड़ी को आमतौर पे चला रहा था शहर में, वो है इसकी जो विजिबिलिटी है खासतौर पे आगे की, वो बहुत अच्छी है। अगर आप फर्स्ट टाइम हर बार आपको एक SUV लेनी है और आप कह रहे हैं नहीं मैं पहले अपनी गाड़ी SUV लेना चाहता हूँ, देन दिस इज अ गुड कार, क्योंकि कोने आपको दिखते हैं बॉनेट के। ये चीज़ ऐसी है जो कि बाकी सारी इसके राइवल्स में नहीं है, जो इसके राइवल्स में कोने नहीं दिखते हैं सारे सब गाड़ियों में। तो उस लिहाज से वेन्यू अच्छी है, आपको दिखेगा कि किस कॉर्नर पे क्या हो रहा है, मतलब पता रहेगा आगे वाली गाड़ी कितनी दूर है आपसे। क्लच और गेयर बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है। डीजल वर्जन है गाड़ी का जो मैं चला रहा हूँ, और इसका जो क्लच है और गेयर बॉक्स है काफ़ी एक्यूरेट और हल्का है। क्लच काफ़ी हल्का है, ऐसा लग नहीं रहा कि डीजल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी लग रही है। क्योंकि आमतौर पर मैं अपनी वाइफ के साथ कंप्लेन करने लगता हूँ कि अरे बाप रे क्लच बहुत ज़्यादा भारी है, मैं थक गया, मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन इस बारी इस ट्रिप पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मेरी वाइफ फिर से पूछ रही थी कि पेट्रोल लेके आए हो जो गाड़ी इतना तुम कंप्लेंट नहीं कर रहे हो, तो उस लिहाज से भी इट्स अ वेरी गुड कार, इट्स अ वेरी नाइस कार। एक और बात जो मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगी वो है फ्यूल इकोनॉमी। जब हम शहर में चला रहे थे, मतलब जब हाईवे पर चला रहे थे, शहर से निकले थे, पहले 2-3 घंटे में तो 25-26 की इकोनॉमी दिखा रही थी कंप्यूटर पर, और ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा पहाड़ों पे आए और थोड़ा सा अपने
मोड़ों पे गाड़ी को मोड़ा और थोड़ा हाईवे पे ज़्यादा खींची गाड़ी, तो 23-24 की एवरेज दिखा रही है ये। इट्स नॉट बैड एट ऑल, और ये बहुत अच्छी फ्यूल इकोनॉमी है। अगर आप ये सोचें कि मैं पहाड़ों पे भी चला रहा हूँ गाड़ी को, पहाड़ों के बाद और शहर में भी चलाई और हाईवे पर भी चलाई, सब कुछ चीज़ों का मिक्स करके देखें तो 23-24 की फ्यूल इकोनॉमी एक डीजल इंजन से। एसी भी चलाया हमने, ऐसा मत सोचना कि एसी नहीं चलाया, क्योंकि एसी भी चलाया, सिर्फ पहाड़ों पे आके हमने एसी थोड़ा सा कम कर दिया था यूज़ करना। और काफ़ी लोग इस गाड़ी को अंडररेट करते हैं कि इस गाड़ी के अंदर ये नहीं है वो नहीं है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि बैक सीट में स्पेस नहीं है। हाँ, स्पेस बहुत ज़्यादा हाई फाई तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्पेस बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी एक छोटी फैमिली है, जैसे मेरी है, 2 बच्चे आपके पास और क्या बीवी है, तो आराम से पीछे 2 बच्चे बैठ जाएंगे। और अगर आपकी फैमिली बड़ी भी है, अगर आपके घर में बुजुर्ग माँ बाप है, तो वो लोग भी पीछे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं कहने की कोशिश करूँगी। स्पेस के लिहाज से इट्स क्वाइट ओके। डिक्की काफ़ी अच्छी खासी है इसकी, मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी डिक्की। और ओवरऑल चलाने के लिहाज से भी गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है, मुझे बहुत ही अच्छी गाड़ी लगी। इट्स अ वेरी जेन्युइन कार। जेन्युइन का मतलब ये है कि इसकी जो ओवरऑल इंजीनियरिंग है ये आपको सोच समझ कर बनाई गई है। ओवर इंजीनियर्ड गाड़ी नहीं है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ी है। और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि कार ऑफ द ईयर, जिसको अवार्ड मिला था लास्ट ईयर, हाई कोर्ट ने जो दिया था इंडियन कार ऑफ द ईयर अवार्ड, वो जेन्युइनली इसको फिट करता है, क्योंकि इट वाज डेफिनेटली द बेस्ट कार ऑफ लास्ट ईयर। एंड डेफिनेटली इफ इन द मार्केट फॉर अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस गाड़ी की तरफ एक बार जरूर देखें। 3 वर्जन आते हैं इंजन ऑप्शन में। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आपको मिलता है टर्बोचार्ज वर्जन जो बनाता है 100 bhp, 120 bhp रादर। साथ ही साथ आपको मिलता है डीजल जो बनाता है 100 bhp, और पेट्रोल 1.2 बेस वर्जन है, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी बनाता है अच्छा खासा पावर की फिगर। तो ओवरऑल Hyundai Venue is available at all price points. If you want basic car to drive mostly in the city, the 1.2 is for you. If you want a car to use on the highway, the diesel is a good option. And also, if you want a car for performance, then the 1 liter turbocharged 120 bhp version is a car that you should check out. मेरी तरफ से definitely इस गाड़ी को एक strong recommendation है, और this is definitely one of the top 2 कॉम्पैक्ट एसयूवीज आउट इन द मार्केट। दूसरी गाड़ी कौन सी है वो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली टॉप 2 में आती है। डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है, आप क्या प्रेफर करते हैं, आपकी चॉइसेस क्या है, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और इससे पहले मैं भूलूँ एक बात पे आपको और बता दूँ कि इस गाड़ी को लाने की वजह एक और ये थी कि Hyundai का जो ट्राइड एंड टेस्टेड सर्विस बैकअप है, इससे एक पीस ऑफ माइंड फैक्टर रहता है। खासतौर पर जब अपनी फैमिली के साथ निकलेंगे तो आपको पता रहता है कि खुदा ना खास्ता मैं कहीं फंस जाऊँ, कोई भी ऐसी बात हो जाए कि गाड़ी खराब हो जाए, कोई पंक्चर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो जो Hyundai का ट्राइड एंड टेस्टेड नेटवर्क है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क्स अक्रॉस इंडिया। और हमने 500 किलोमीटर का सफ़र जो तय किया है दिल्ली से आए धर्मशाला तक जो आ रहे हैं, उस रास्ते में हमें बहुत सारे डीलरशिप्स और आफ्टर सेल्स के इसके सर्विस पॉइंट्स मिले, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस पड़ेगा गाड़ी के अंदर, और आप कभी भी घबराएंगे नहीं अपनी फैमिली के जब निकलेंगे। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग व्हिच सम अदर राइवल्स हु हैव जस्ट कम अप डोंट हैव टू ऑफर एट द मोमेंट। हो सकता है आगे वाले टाइम में वो लोग भी अच्छे सर्विस बैकअप बना लें, लेकिन इस वक्त Hyundai का जो सर्विस बैकअप है, आई थिंक दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस एंड डेफिनेटली गिव्स एन एडेड एडवांटेज टू द Hyundai Venue। एनीवेज, बातें हो गई बहुत लंबी, बहुत सारी बातें आपसे कर ली, थोड़े से आपको विजुअल्स दिखाते हैं धर्मशाला के।